बिहार में महागठबंधन की नई सरकार बन गई है और नई सरकार बनने के बाद राजद और कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्रियों को उनके नए बंगले जो है वो सरकार की तरफ से अलॉट कर दिए गए हैं। इस वक्त हम मौजूद है 5 देश रत्न मार्ग स्थित बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद के बंगले के बाहर, और ये बंगला आप देख सकते हैं काफ़ी चर्चा का विषय है बिहार की राजनीति में ये बंगला, क्योंकि अभी तक किसी भी उप मुख्यमंत्री ने बतौर उप मुख्यमंत्री रहते हुए इस बंगले में 5 साल का जो कार्यकाल है वो पूरा नहीं किया गया है। ये बंगला तब चर्चा में आया जब तेजस्वी यादव को 2015 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बनने के बाद ये बंगला अलॉट हुआ था, और उस वक्त से ये बंगला काफ़ी चर्चा में है। तेजस्वी यादव 2015 में बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे और उसके बाद कहा जाता था कि इस बंगले में लगभग 40 एसियाँ लगवाई गई थी उनके उप मुख्यमंत्री बनने के बाद। ये जो बीच का गार्डन एरिया है, इस गार्डन एरिया में जो घास लगवाई गई थी, टाइल्स लगवाई गई थी, तमाम ये सारी चीज़ें जो है वो विदेशों से मंगवाई गई थी। और जब 2017 में फिर से महागठबंधन की सरकार सत्ता से बाहर होती है, एनडीए की सरकार आती है, तो सुशील मोदी इस बंगले में आते हैं और सुशील मोदी को ये बंगला अलॉट होता है 2017 में। और 2017 में सुशील मोदी इस बंगले को लेकर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक जाते हैं। तेजस्वी यादव इस बंगले को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से इस बंगले को छोड़ने की जो फैसला है वो आता है, और तब तेजस्वी यादव को ये बंगला छोड़ना पड़ता है 2017 में। 2 साल 1.5 साल के कार्यकाल था उनका, उस कार्यकाल के बाद ये बंगला उनके हाथों से चला जाता है। फिर सुशील मोदी को ये बंगला अलॉट होता है। 2020 के चुनाव तक सुशील मोदी बतौर उप मुख्यमंत्री इस बंगले में रहते हैं, और फिर से उन्हें बिहार से केंद्र भेज दिया जाता है, यानी कि उनका भी जो 5 साल का कार्यकाल है इस बंगले में बतौर उप मुख्यमंत्री पूरा नहीं हुआ। और तीसरी बार जो ये बंगला है वो तारकिशोर प्रसाद को अलॉट होता है 2020 में, और 2020 से लेकर अभी तक जो तारकिशोर प्रसाद है वो इस बंगले में मौजूद है। लेकिन अब ये बंगला क्या फिर से तेजस्वी यादव को अलॉट होगा, क्योंकि इस बंगले को लेकर तेजस्वी यादव के मन में काफ़ी लालसा थी, और इस बंगले को लेकर वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी गए थे कि इस बंगले को वो खाली नहीं करेंगे। लगभग 40 से ऊपर ज़्यादा एसिया लगाई गई थी। सुशील मोदी ने इस बंगले को लेकर भी काफ़ी बड़ा खुलासा किया था, और अब देखना है कि जब राजद और कांग्रेस कोटे के तमाम मंत्रियों को ये बंगले जब अलॉट हो रहे हैं तो ये बंगला जो है वो किसे अलॉट होगा, क्योंकि ये बंगला तेजस्वी यादव ने अपने अनुसार डेवलप करवाया था। इसमें कई सारी ऐसी चीज़ें वो अपने हिसाब से उन्होंने बनवाई थी जो उन्हें सहूलियत देती है। आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ा ये बंगला है, और गार्डन एरिया भी काफ़ी बड़ा है इस बंगले का। 40 से ज़्यादा एसिया लगवाई गई थी, तो आप उस हिसाब से समझ सकते हैं कि ये बंगला कितना ख़ास है बाकी आम जो बंगले हैं बिहार में उसके तुलना में। इस बंगले का क्या आकार और क्या भव्यता इस बंगले की हो सकती है, तो ये देखना होगा। एक बड़ा चैलेंज भी होगा, क्योंकि कोई भी उप मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल को पूरा नहीं कर पाया है इस बंगले में। आलीशान तो काफ़ी है ये बंगला, लेकिन कार्यकाल पूरा नहीं करने देता है किसी भी उप मुख्यमंत्री को। अब देखना है कि तेजस्वी यादव क्या इस बंगले को लेते हैं बतौर उप मुख्यमंत्री, या ये बंगला किसी और को अलॉट होगा, या फिर तारकिशोर प्रसाद जो कि पूर्व उप मुख्यमंत्री है बिहार के, उन्हीं के पास ये बंगला बना रहेगा।